एक बार एक सौदागर था जो बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर और जानवर थे। उसकी पत्नी और परिवार के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा था। उनके पास बहुत सारा खेत था और खेती करने के लिए उनका एक खास नौकर रहता था जिसका नाम रामू था। सौदागर के पास जंगली जानवर और हर तरह की चिड़िया की बोली समझने की ताकत थी। अपने मरने के समय तो वह अपने इस ताकत को किसी को भी भेंट कर सकता था, पर अपने जीते जी वैसे किसी को भी नहीं बता सकता, नहीं तो मर जाता। इसीलिए उसने इस बात को किसी को बताया नहीं, सबसे छुपा कर रखा हुआ था। एक दिन वह अपनी नौकर के साथ बैठा हुआ था। उसने बैल और गधे को बात करते हुए सुना। गधा को बैल कह रहा था, तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हें सब साफ और ताज़ा खाना मिलता है। लोग तुम्हारी नौकरी में लगे रहते हैं। वह तुमको साफ छना हुआ बाजार खिलाते हैं, पीने के लिए साफ पानी देते हैं। जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। वह मुझे काम के लिए बीच रात में भी ले जाते हैं। मेरे गर्दन पर जुआ रखते हैं और मैं सुबह से शाम तक ज़मीन जोतते जोतते थक जाता हूँ। उसके बाद भी हो मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। मुझे एक बाड़े में बंद कर देते हैं और मेरे सामने वह मिट्टी मिला हुआ भूसा और दाना फेंक देते हैं। फिर मैं तो धूल मिट्टी में पड़ा रहता हूँ, जबकि तुम साफ जगह रहते हो, और मैं अक्सर ही भूखा रहता हूँ जबकि तुमको भरपेट खाना मिलता है। ओह बेलों के पिता, पहली बात तो ये है कि तुम बहुत सीधे हो और दूसरे तुमको सलाह देने वाला भी कोई नहीं है। तुम ताकत और उत्साह से भरे हुए हो। तुम अपने मालिक के साथ नम्र भी रहते हो। तुम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ तक सह जाते हो। अब तुम मेरी बात सुनो। अब जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही करो। जब वो तुमको गंदी जगह में बांधते हैं तब तुम अपने माथे से ज़मीन को खुरच कर उनको ये दिखाते हो कि तुम वहाँ बहुत संतुष्ट हो। जब वो तुम्हारी तरफ सूखा खाना फेंकते हैं तब तुम उसके ऊपर बहुत लालची होकर गिरते हो और उसको बहुत जल्दी से खा जाते हो। पर अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम ज़्यादा अच्छे रहोगे और मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वो तुमको खेत पर ले जाए तो तुम बस लेट जाना और तब तक ना उठना जब तक तुमको बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाकर ना उठाएं। और अगर तुम उठ भी जाओ तो फिर दोबारा लेट जाना। जब वो तुमको खाना दे तो तुम उसको केवल सूंघ कर छोड़ देना, उसको छूना भी नहीं। बस अपने भूसे और दाने से ही खुश रहना। तुम इसको 3-4 दिन करके देखो, तब तुमको शायद थोड़ा आराम मिलेगा। बेल ने सोचा कि गधा उसका अच्छा दोस्त है, तो उसने उसको धन्यवाद दिया और कहा, तुम ठीक कहते हो गधे भाई, मैं आज से तुम्हारे मुताबिक काम करूंगा। अगले दिन रामू उस बैल के गर्दन पर जुआ रखकर खेत ले गया और उसको काम में लगा दिया। पर बार बार वह बैल उस हल को झटका देता था। इस पर रामू ने उसे बहुत मारा तो उसने अपनी गर्दन पर रखा जुआ नीचे गिराकर तोड़ दिया। रामू तो यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने बैलों को खाने के लिए दाना और भूसा दिया, पर बैल ने उसकी केवल सूंघा और उसको वहीं छोड़कर उसने जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर जाकर लेट गया। सारी रात उसने बिना खाए ही निकाल दी। अगले दिन जब रामू आया तो उसने सारा का सारा भूसा और दाना ऐसे को ऐसा ही पड़ा देखा और बैल को बिना खाना खाए अपनी पीठ के बल लेटा देखा तो उसकी बारे में चिंता करने लगा। लगता है बैल बीमार है, इसीलिए यह कल खेत भी नहीं जोत सका और ठीक से खाना भी नहीं खा सका। अभी मैं जाकर सौदागर को बोलता हूँ। रामू की बात सुनकर सौदागर सब समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने कल बैल और गधे की बात सुन ली थी। सो वह बोला, उसे गधे को ले जाओ और हल का जुआ उसकी गर्दन पर रख दो। बैल का काम उस गधे को करने को दो। सो सारा दिन बेल का काम गधे ने किया। जब शाम को गधा घर वापस आया तो मुश्किल से हिल-डुल पा रहा था, जबकि बेल सारा दिन आराम से रहा और अपना दाना भूसा खाता रहा। उसने इस सब के लिए मन ही मन में गधे को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। जब गधा बाड़े में लौट कर आया तो बेल ने उसकी इज्जत में उठकर खड़ा हो गया और बोला, धन्यवाद गधे भाई, आज केवल तुम्हारी वजह से ही मैं सारा दिन आराम कर सका और मैंने अपना खाना भी बड़े शांति से खाया। पर गधे ने इस बात का उसे कोई जवाब नहीं दिया,
क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और बैल को अपने सलाह देने के लिए पछता रहा था। केवल उसी की सलाह से आज उसको बेल का काम करना पड़ा। फिर उसने उसको अपनी जगह लौटने का फैसला किया। जब गधा भी बाड़े में आ गया तो उसी समय सौदागर बाहर घूम रहे थे। उसने गधे को बैल से कहते हुए सुना, कल तुम क्या करोगे? जैसे तुमने मुझे करने के लिए कहा था वैसा ही मैं कल भी करूंगा। नहीं, कल तुम वैसा नहीं करोगे। पर क्यों, तुमने ही तो कहा था। अब मैं तुमको एक और अच्छी सलाह देता हूँ, क्योंकि आज मैंने मालिक को ये कहते हुए सुना कि अगर बैल काम करने के लिए नहीं उठे तो उसको कसाई को दे आना, ताकि वो उसको काट सके और उसका मांस लोगों को दे सके। इसीलिए अब मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि कल तुम काम पर चले जाओ। बेल ने गधे को इस सलाह के लिए भी धन्यवाद किया। अगले सुबह सुबह सौदागर अपनी पत्नी के साथ उस जगह गया जहां बेल बंधा हुआ था। तभी रामू उसको खेत पर ले जाने के लिए वहां आया तो बैल का रोज सा व्यवहार देखकर एक बार फिर आश्चर्य में पड़ गया। यह देखकर सौदागर इतनी जोर से हंसा, वह तो लौट सा ही हो गया। ये देखकर उसकी पत्नी बोली, तुम इतना क्यों हंस रहे हो जी? क्या हुआ? कोई खास बात नहीं। मैं एक ऐसी छिपी हुई बात पर हंस रहा हूं जो मैंने सुनी है, पर मैं तुमको तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं मरने की अवस्था में ना रहूं। तुमको यह बात मुझे बतानी ही होगी, चाहे तुम इसकी वजह से मर ही क्यों ना जाओ। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? मैं तुमको अपनी मौत के डर की वजह से जानवर और चिड़िया की भाषा नहीं बता सकता। पत्नी को पति की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जानवर और चिड़िया की भाषा जानता था और उसको बताने से वह मर भी सकता था। इसलिए वह बोली, सब मुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे और क्योंकि तुम मुझे बता नहीं रहे हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? कम से कम भगवान से तो डरो, मुझे कोई और सवाल मत पूछो। पर तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम हंस क्यों रहे थे? इससे कुछ नहीं होगा। जब मैं भगवान से जानवर और चिड़ियों की बोली समझने की प्रार्थना की, उसे समय मैं कसम खाई थी कि मैं अपना यह भेद मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। इतना सब होने के बाद भी उसकी पत्नी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। उसने उसे फिर भी उस बात को बताने की जिद की। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा क्या होता है। मुझे तो बस इतना बता दो कि बेल और गधे के बीच में क्या भेद की बात हुई थी। जब उसकी पत्नी किस तरह से भी नहीं मानी तो उसने उससे कहा कि वह अपने माता पिता को, दूसरे सगे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को यहाँ बुला ले ताकि सब लोग जाने कि वह क्यों मरा। उसके ऊपर इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ा और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने माता पिता, सभी रिश्तेदारों को बुला लिया। फिर सौदागर ने अपने वकील को बुलवाया और अपने वसीयत तैयार की, क्योंकि वह एक ऐसा भेद खोलने जा रहा था जिस भेद को खोलते ही वह मर जाता। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह बोला, मेरे पास एक आश्चर्यजनक कहानी है। अगर मैं उसको किसी को भी बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए पहले बात तो यह है कि इस औरत का समझाओ कि अपने जिद छोड़ दे, क्योंकि इससे इसका पति और इसके बच्चे का पिता दोनों मर जाएंगे। पर मैं अपनी बात से नहीं मुंह करने वाली, चाहे मेरा पति मर ही क्यों न जाए। मुझे तो यह बात जानकर ही रहना है कि उसे बैल और गधे के बीच में क्या भेद की बात हुई। उसके बाद वह अपने सभी जानवरों और चिड़िया को मिलने के लिए बाड़े में गया। वहां उसने अपने कुत्ता और मुर्गी को बात करते हुए सुना। कुत्ते ने मुर्गा को कह रहा था, क्या तुमको आज जैसे दिन भी अपनी करनी पर शर्म नहीं आती? आज के दिन में क्या खास बात है? क्या हुआ है आज? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि आज हमारे मालिक मरने जा रहे हैं? उनकी पत्नी ने यही जीत पकड़ रखी है कि वह अपना भेद उसको बताएं, और अगर उन्होंने उसको यह भेद बताया तो फिर वह मर जाएंगे। हम कुत्ते तो उनके लिए दुख मना रहे हैं और तुम खुशी मना रहे हो। इस समय क्या खुशी मनाने का है? यह समय तो दुखी रहने का है। तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे मालिक में अक्ल की कमी है। अगर उनकी पत्नी को उनका मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो उनकी पत्नी इसी लायक ही नहीं है कि उसके साथ आगे रहा जा सके। मुझे देखो, मेरे 50 मुर्गियां हैं। मैं एक को खुश करता हूँ तो दूसरी को छेड़ता हूँ।
एक को भूखा रखता हूँ तो दूसरी को ज्यादा खिलाता हूँ, और मेरे शासन में सब मुर्गियाँ मेरी बात मानती हैं। वह बेवकूफ है जो एक पत्नी को भी ठीक से नहीं रख सकता। पर तुम क्या सोचते हो कि इस समय मालिक को क्या करना चाहिए? मलिक को जाकर अपनी पत्नी को कहना चाहिए कि अगर मैं यह भेद बता दूं तो मेरे साथ तुम भी मर जाओगी। तुम्हारी चिंता बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने तुमको ये बात छुपा कर रखा। तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? तब बोलो। और यह सुनकर सौदागर सब कुछ समझ गया और घर में जाकर अपनी बीवी को वैसा ही कहने लगा जैसे कि मुर्गा ने कहा था। और खुद की मरने की बात सुनकर सौदागर की पत्नी यह बात पूछने की जिद छोड़ दी। सौदागर ने एक मुर्गा से अपने घर चलाना सीखा, लेकिन ऐसे स्वार्थी औरत के साथ क्या कोई इंसान खुश रह सकता है?